Good morning, dear students. Today we will be starting with a new chapter in science, that is, chapter number 9, The Air Around Us. See here. This is the new chapter, chapter number 9, The Air Around Us, in your textbook on page number 89. See, look at this picture. What can you see? Yes, we have already studied about birds. Birds, they fly in air. Look at this happy child. Why? Because it is having something good to take inside its body. उसको अपनी बॉडी में कुछ अच्छा मिल रहा है. Then see this fish. Fish पानी में कैसे रहेगी? There is something जो कि फिश को पानी में रहने में हेल्प करती है. Then see this tree. It is very happy. वो जो है वो सी यहाँ पर कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं. ट्री जो है वो सबको कुछ ना कुछ दे रही है. And see this cigarette, then crackers. यहाँ पर देखो व्हीकल जिसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है. फैक्ट्री जिसमें से स्मोक निकल रही है. एंड ये क्लाउड्स भी है. नाउ देर इज सम कनेक्शन ऑफ दिस ड्राइंग विथ दिस चैप्टर. हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड? आई विल टेल यू. सी सम ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, दैट एयर इज एवरीवेयर ऑन अर्थ. देखो सभी जगह पर एयर है. ठीक है, ऊपर क्लाउड्स में भी एयर है, फैक्ट्री के आसपास भी है, देन पानी के अंदर भी एयर है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, है ना. आपको कहीं पर भी एयर नहीं दिखेगी. अभी ये पेन पड़ी है, आपको दिख रही है, बट एयर आपको दिखेगी नहीं, बट यू कैन फील इट. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हाँ, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. एयर तो है, बट व्हेन एयर इज मूविंग तो उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव. अच्छा, अभी आपको पता चला कि ये प्लांट और ये बर्ड और ये एनिमल और हम भी इतने हैप्पी क्यों हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग एयर, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. एयर अराउंड अस इज वार्म इन समर एंड कूल इन विंटर. हमारे आसपास में जितनी भी हवा है, समर के टाइम पे क्या होता है? गर्मी होती है, तो हमारे आसपास की एयर भी गर्म हो जाएगी. बट ड्यूरिंग विंटर्स इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, सो एज अ रिजल्ट जो हवा है वो भी कूल होगी. ठंडी ठंडी हवा होती है. कब? विंटर में. तो ये तो आपको पहले से ही पता है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी दिस टाइम? We are going to study what is air made up of and uses and properties of air. So see here on page number 90 of your textbook. Air is everywhere on earth. ऐसा अर्थ का कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पर एयर नहीं हो. Even if you go to North Pole, South Pole, दरिया के अंदर जाओ, कहीं पर भी जाओ, air is everywhere. We cannot see air, but we can feel it. कैसे feel करोगे? So, when your mother is drying clothes outside, तो the clothes they are flowing, है ना, वो हवा में ऐसे उड़ रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा that the air is blowing. We can feel air when the wind blows. हवा जब तेज चलती है तो हमको एयर का होने का पता चलता है. And moving air is called wind. This is very important. Moving air is called wind. When wind blows gently, अगर जो हवा बह रही है वो धीमे धीमे, मतलब कि आपको नुकसान ना करे, ऐसे अगर वो बहेगी, then it is called breeze. हम बोलते हैं ना हवा का झोंका, that is called breeze. But when wind blows very fast, एकदम तूफान की तरह अगर हवा बहने लगे, then it is called
स्टॉर्म, क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। मूविंग एयर, इसको बोलेंगे विंड। इफ द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, उसे बोलेंगे ब्रीज। बट इफ द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, उसे बोलेंगे स्टॉर्म। ये 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। इन समर वी फील वार्म बिकॉज द एयर इज़ वार्म। हमको गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि हमारे आसपास जो एयर है वो गर्म होती है, तो हमको भी गर्मी लगती है। बट इन विंटर द एयर अराउंड अस इज़ वेरी कोल्ड। हमारे आसपास की एयर कैसी होती है विंटर में? ठंडी होती है, तो हमको भी ठंडी लगती है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर बनती किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर एक टाइप का मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर? गैसेस का मिक्सचर। देर आर सो मैनी गैसेस, दे आर मिक्सड इन एयर। एयर मतलब कोई एक दो चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है। कौन कौन सी? द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर, one is nitrogen, oxygen and carbon dioxide. These three gases are very important. कौन कौन सी? Nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Along with that, water vapor and dust are also present in air. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में होता ही है, उसके साथ साथ वाटर वेपर भी होता है और डस्ट, कचरा भी थोड़ा बहुत एयर में होता है। अच्छा, तो वाटर वेपर क्या है? द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर। ये जो वाटर, जो पानी होता है ना, उसका जब गैस बन जाता है तो क्या बनता है? वाटर वेपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? वाटर वेपर। हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम द सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इनटू वाटर वेपर एंड दिस वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर। अभी ये देखो, सी, कैन यू सी द एनिमल्स प्रेजेंट इनसाइड वाटर? ठीक है, तो दरिया में क्या होता है? पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, ओशन में, सी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, नाउ एज यू ऑल नो दैट सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइट ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना? दिन के टाइम पे सन बहुत तेज चमकता है, तो सन की गर्मी की वजह से क्या होगा? ये जितना भी ये जो ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सभी में जो पानी होता है ना, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठता है और देन फाइनली इट गेट्स मिक्स्ड विथ एयर, वो हवा में मिक्स हो जाता है। मतलब कि पानी को जब सन की हीट मिलेगी, सो वो पानी जो है वो धीरे धीरे गैस बन जाएगा। पहले वो लिक्विड होता है, फिर वो गैस बन जाता है। उस गैस को बोलते हैं वाटर वेपर। और वाटर वेपर कहाँ जाता है? वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज़ वन इन क्लास एक्टिविटी विच यू विल बी डूइंग इन योर टेक्स्ट बुक itself. The first one, the gaseous form of water is known as water. जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। सो ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? येस, इट इज ट्रू, अभी तो हमने देखा। सेकेंड वन, एयर डज नॉट कंटेन डस्ट। अभी पहले तो हमने बोला था कि एयर में डस्ट होता है, और ये तो बोल रहे हैं डज नॉट कंटेन, so this is false. This also you will mark in the textbook itself. अभी ये देखो, turn to page number 94. In the exercise section, tick the correct option में first one. Moving air is called, moving air को क्या बोलते हैं? Vapor, storm, breeze के wind. Yes, when air is moving उसे बोलते हैं
wind. Second one, when the wind blows gently, धीमे धीमे हवा बहती है तो उसे क्या बोलते हैं? Lightning, storm, wind या breeze? Yes, it is called breeze. And third one, when wind blows very fast, एकदम तूफान जैसे हवा बहती है तो उसे क्या बोलते हैं? Air, breeze, storm की thunder? Yes, it is called storm. You have to mark these in your textbook. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई भी करनी है. चैप्टर मैंने जहाँ तक समझाया वो बार बार पढ़ के रिवाइज भी करना है. ओके, बाय बाय.